और सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव साइबर सेल दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। पुलिस साइबर अपराध रोकने का काम कर रही है और इसी को लेकर वो चर्चा भी ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट सारी चीजें कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए, लेकिन उतने ही जागरूक रहने की आवश्यकता भी। और मुझे इस बात का संतोष है कि राइट की राशि के मामले में हमने अपनी तरफ से लगातार इसमें लगभग 24 में ही 9.34% की राशि वापस प्राप्त की, होल्ड करवा दी। लेकिन अब मान के चलेंगे कि होल्ड करवा करके बचाने का काम किया। मैं आज उज्जैन जा रहा हूँ, वहाँ अभी 2 दिन पहले 50 लाख की राशि बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक तो लूट ही गया। ऐसे रोज घटनाएं हो रही। तो अब हमको स्वयं को अपने खुद के स्तर पर जागरूक रहने की आवश्यकता है। जी के बेटे को भी ठगा गया अभी हमारे ओबेराय जी जिनने सूचना दी, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जिनके साथ घटना नहीं सर, सूचना देने सूचना दे सूचना। हाँ ओबेराय जी नमस्कार। अने आपको जी 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 आपने पहली बार हुआ है कि वो चल रहा था, आपने आके बहुत धन्यवाद है जी जी। जो सोनाजपुरी को जाता है और को जाता है, जो यूसुफ साहब को बोला और यूसुफ साहब ने 10 मिनट में 15 मिनट में सेल्फी को भेज दिया। वो लोग तो निकल नहीं, जब डिजिटल है वो फोन भी नहीं निकलते, वो तो क्या बात वहाँ ये लोग जब और एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आई थिंक प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, अगर एक केस भी ऐसा हो गया जिसको आपने रोक लिया तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। फ्रॉडस्टर जो है ये डर जाएंगे, अब मध्य प्रदेश में घुसने में 2 बार सोचेंगे। बिल्कुल पुलिस बहुत प्रोएक्टिव है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और एक कुल मिलाकर मैं आज इसीलिए साइबर ऑफिस में आया हूँ। आपकी जागरूकता से समय पे सूचना मिली और हमारी पुलिस ने भी आपकी जागरूकता का लाभ लेते हुए तुरंत बड़ी एक घटना को रोका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि हमको सबको जागरूक रहने की जरूरत है। और एक तरह से मैं आपका आभार भी मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। नहीं जो यूसुफ साहब ने भेजा सचिन को, सचिन तो हमारे लिए भगवान जैसे आ गया था। अच्छा हमें तो डर लगता था ना कि अंदर कहाँ घुसे। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, भोपाल में ही रहा हूँ, बोला हूँ, आप मुझे नहीं जानते, बट मेरे लिए तो भोपाल मध्य प्रदेश सब कुछ ही है और हम कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा। अगली बार आप मुंबई आए तो बताइएगा। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए मैं अपनी तरफ से हमारे ये बड़ी घटनाक्रम में जिनने इसमें मदद की सूचना देने के लिए, जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि हमारा सब इंस्पेक्टर सचिन जब गया तो भगवान बराबर एक तरह से, क्योंकि वो बड़ी घटना में जागरूकता के साथ पूरी घटना को हैंडल भी किया, बचाया भी सही। हमारे एडीजी साइबर जो इस काम को देख रहे थे, ये पुलिस की पूरे विभाग के लिए गौरव की घड़ी है जब हम ऐसी घटनाओं को रोकने का एक बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने सबसे पहले बने हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। सर भूपेंद्र सिंह का आरोप लगा रहा है पुलिस सचिन को बधाई देते तो देखिए ये साथ में सब इंस्पेक्टर भी नजर आ रहे हैं और जिन्होंने ये साइबर अपराध को रोकने का काम किया। और डिजिटल अरेस्ट के घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इसको लेकर सरकार भी उतनी ही चिंतित है। और हर थाने में अब साइबर डेस्क होगी, हर जिले में साइबर थाने बनाए जाएंगे। और रेस्क्यू किए गए ओबेरॉय से सीएम ने बात भी की, फोन पर बात कर रहे थे, आपने सुना भी। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। अपराधियों ने फायरिंग की है, बदमाशों ने गोली चलाई है, श्योपुर की बात कर रहे हैं। फायरिंग मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, आड़े हाथों लिया है और कहा है आदिवासियों पर फायरिंग की घटना काफी चिंताजनक है। फायरिंग में आदिवासी समुदाय के कई लोग घायल हुए हैं और उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी माहौल को खराब करने में लगी है, मतदाताओं को डराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर सियासत के लगा दिए गए।
तो ये घटना आपको मालूम होगी, श्योपुर में फायरिंग हुई और फायरिंग पर अब सियासत भी गर्मा गई है। उपचुनाव यहां पर होना है विजयपुर में, और उपचुनाव से पहले चूंकि यह घटना हुई है तो कांग्रेस ने इसे चुनाव से ही जोड़कर देख लिया है और ये सियासत अब होने लगी है। और कांग्रेस कह रही है कि मतदाताओं को डराना चाहती है। दरअसल धनचाया गांव में बदमाशों ने कहर बरपाया और ग्रामीणों ने एक बदमाश को हालांकि काबू में कर लिया था, लेकिन बाकी बदमाश जो हैं उन्होंने फायर किया। कई लोग जख्मी हुए। इसमें उपचुनाव से पहले बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है। गोली लगने से दरअसल 2 आदिवासी घायल हुए। धनाचया गांव में ग्रामीणों ने एक बदमाश को काबू में भी कर लिया था। और श्योपुर फायरिंग मामले पर सियासत काफी हाई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का भी बयान आया। कहा कि रामनिवास रावत के गुंडों ने फायरिंग की है। चुनाव आयोग चाहे तो रावत को जीत का प्रमाण पत्र भी दे दे। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। 100% घायल आदिवासी समुदाय के ही हैं, गंभीर आरोप लगाया गया। और यह कहा गया कि जिन्होंने फायरिंग की है वो रामनिवास रावत के गुंडों ने चलाई है गोली, यह आरोप लगाया गया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बड़ी बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वो हो सकता है कि रामनिवास रावत जी के वो रिश्तेदार भी हों, वो वहां पे घुसते हैं दूसरे प्रदेश में, जबकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। अपने तमाम गुंडे साथियों के साथ आतंक फैलाते हैं। करीब 30 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं इस समय, जिसमें कई लोग महिलाएं भी हैं, कई पुरुष भी हैं, और 99 नहीं 100% लोग आदिवासी समाज से हैं। और मेरी वर्तमान में भी चुनाव आयोग से मांग है कि आंख बंद करके चुनाव आयोग जिस तरीके का नंगनाच होता हुआ देख रहा है, यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ होता हुआ देख रहा है। आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया गया है। इधर श्योपुर में जो गोलीकांड हुआ इस पर सियासत काफी हाई है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप जो लगा रहे हैं, बीजेपी इस पर कर रही है पलटवार। और बीजेपी ने कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिए हैं कि मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है और हार को देखते हुए कांग्रेस बौखला गई है। तो उल्टा कांग्रेस के ऊपर, यानी कि आप समझिए कि गोली चलती है, बदमाश फायर करते हैं, 2 आदिवासी जख्मी होते हैं, एक बदमाश को काबू में किया जाता है। धनाचया गांव का यह पूरा मामला है। और इस मामले पर पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गोली चलवाई, अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने गोली चलवाई। और दोनों पक्ष एक ही कह रहे हैं कि मतदाताओं को डराना धमकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विजयपुर उपचुनाव लंबे अंतर से जीत रही है। हार के डर से बौखलाहट में विपक्षी दल अब मतदाताओं को डराने धमकाने पर्चियां छीनने का काम कर रहे हैं। ये इनका मूल रूप है जो सबके सामने आ गया है। हम निर्वाचन आयोग और प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे उपद्रवियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और अब जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वो बेहद चिंताजनक है और हद पार कर देने वाली खबर है। ग्वालियर से बीते दिनों हमने आपको खबर बताई थी। ग्वालियर में लापरवाही छिपाने के लिए एक स्कूल ने अपने नाम का बोर्ड ही बदल दिया। जी हां, यह पूरा मामला आपको बता देते हैं। 6 नवंबर का है। 6 नवंबर को हमने घटना भी बताई थी कि ग्वालियर में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में तीसरी मंजिल से एक छात्र गिरा था। इसका वीडियो सामने आया था। छात्र जख्मी हो गया था। स्कूल ने बाद में कहा कि यह तो छात्र कक्षा में चक्कर खाकर गिर गया था। परिजनों को यह बात बताई। बाद में जब खंगाला गया, बाद में जब चेकिंग की गई, सीसीटीवी देखे गए तो पता चला कि छात्र तो ऊपर से गिरा था। तो यह एक बात छुपाई गई। और उसके बाद जब यह वीडियो सामने आ गया तो अब यह श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल जो है यह अपने नाम का बोर्ड बदल देता। देखिए, आनन फानन में घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब स्कूल ने क्या किया, अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए स्कूल के नाम का बोर्ड बदल दिया गया। देखिए, वही गेट देख रहे हैं आप, एक गेट वही है, स्कूल वही है, सब कुछ वही है, इमारत वही है, ऊपर बोर्ड बदल दिया गया। कितनी तेजी से काम किया गया। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के नाम का बोर्ड बदलकर वहां पर अब मानवेंद्र ग्लोबल स्कूल का बोर्ड लगा दिया गया। कैसा खेल चल रहा है। और शिक्षा विभाग क्या आंख पर पट्टी बांधकर देखे हुए है, बैठे हुए है। इतना ही नहीं, मामले में शिक्षा विभाग पर भी स्कूल को ही बचाने के आरोप लग रहे हैं। तभी तो रातों रात बोर्ड बदल दिया जाता है।
वरना किस स्कूल के नाम पर मान्यता मिली थी, दूसरा स्कूल कैसे रातों रात हो गया। मामले से जुड़ा एक कथित ऑडियो भी सामने आया। देखिए, दिलचस्प मामला है। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल प्रबंधन को बचाने की तरकीब भी बता रहे हैं। सुनिए जरा कितना बड़ा खेला चल रहा है। अभी मानवेंद्र का ग्लोबली स्कूल चल रहा है ना, आप तो उसको फॉरवर्ड कर रहे हो। हाँ, यस दैट्स इट। चला तो आप ही रहे हो। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। तो आपको उसी की समिति की जो प्रोसीडिंग होगी उसको उनसे बोल के उसको कंप्लीट करा लो। अगर आपके पास हो तो आप कर लो कंप्लीट। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं और उनके पास चलते हैं। ग्वालियर में हद कर दी गई ये मामला। सुशील, बीते दिनों हमने दिखाया था दर्शकों को कि कैसे पूरी लापरवाही और झूठ बोला गया परिजनों से कि बच्चा कैसे गिरा, और उसके बाद जब पोल खुलती चली गई तो ये श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के कई सारी ब्रांचेस हैं। मध्य प्रदेश में भी काफी ब्रांचेस है। एक शिकायत तो सामने आई थी रतलाम से, दूसरी एक शिकायत सामने आई थी रायपुर से, और ये तीसरी खबर सामने आई है ग्वालियर से। तो ये क्या ये स्कूल जो है अपनी छवि बिगड़े ना, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसे जो है लापरवाही की हद नहीं करेंगे, इसे कहेंगे कि बेशर्मी की हद पार कर दी है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल जहां से 6 नवंबर को 7वीं का एक छात्र तीसरी मंजिल से नीचे गिरता है, उस मामले में परिजनों ने विरोध दर्ज कराने के बाद जब सीसीटीवी देखे तो घटना की पुष्टि हुई। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की है, स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब आप देखिए कि कुछ दिन में ही स्कूल ने श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के नाम की बजाय जो है द मानवेंद्र ग्लोबल स्कूल नाम का बोर्ड लगा दिया है, यानी नाम ही स्कूल का बदल गया है। जिस स्कूल में घटना है उस पर कार्रवाई होने का अब सवाल ही नहीं, क्योंकि अब स्कूल का नाम ही दूसरा है। दूसरी बात यह है कि जिन जिम्मेदारों पर इन स्कूलों पर नकेल कसने या ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करने का दरोमदार रहता है, उनकी बेशर्मी आप देखिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है इस स्कूल प्रबंधन के साथ बातचीत करके ये बता रहे हैं कि आपको कैसे इस मामले से बचना है। उन्हीं की शायद टैक्टिक्स के आधार पर इन्होंने स्कूल के नाम का बोर्ड बदल दिया है। ये नहीं, लेकिन इसमें सुशील सवाल ये खड़ा भी हो रहा है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही स्कूल था और इसको ओन या उसका संचालन श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के नाम से किया जा रहा था। ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ अंदर ही अंदर शिक्षा विभाग में खेला तो कुछ चल नहीं रहा है कि ऐसे स्कूलों को मान्यता दे दी गई और ब्रांडिंग वो कर रहे हैं और फिर बाद में जब कुछ हो जाए तो फिर कैसे लीपापोती करना उसका आइडिया भी आसान। बिल्कुल सही बात। देखिए, जब इसकी जांच होगी तो इन मामलों का खुलासा हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घालमेल ज़रूर है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी फर्म के, बिना किसी दस्तावेज के स्कूल का नाम बदलना संभव नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर क्या वाकई में ये चैतन्य टेक्नो स्कूल की एक ब्रांच थी या फिर मानवेंद्र जो संस्था है उनकी ये ब्रांच है, या फिर उन्होंने इसको फ्रेंचाइजी लिया था, लीज पर लिया था, क्या है? लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जाँच हो तब ये सारे तथ्य सामने होंगे। ये जांच तो दूर की बात है, जो छात्र गिरा उस मामले में छात्र के बयानों के बाद जो है पुलिस ने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। जिला शिक्षा विभाग ने सीबीएसई का मामला होने का हवाला देकर इसे टाल दिया, भोपाल का दिल्ली का मसला बता दिया। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि छोटी सी जो घटना हुई थी और उसके बाद जो बड़ी घटनाएं लगातार हो रही है इन स्कूलों में, तो इन घटनाओं की जांच नहीं हो पाती तो फिर ये बड़ा खेला चल रहा है, ये बड़ा खेला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि एक साउथ का एक ये बड़ा ग्रुप है श्री चैतन्य और इसका एक बड़ा नाम है। और क्या ये फ्रेंचाइजी का खेल चल रहा है या फिर कुछ और खेल चल रहा है? क्योंकि अब दक्षिण से निकलकर अब इस तरफ भी मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये ब्रांचेस खोली जा रही है और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं सामने आना कई सारे सवालों को जन्म देता। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर की करेंगे टीकमगढ़ की बात, जहां पर खाद के लिए किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे से किसान लाइन में लगे हुए हैं। खाद वितरण केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों का कहना है कि 3 दिनों से लाइन में लग रहे हैं लेकिन अभी तक खाद नहीं मिली। मार्केट में मूल्य से अधिक दामों पर खाद मिल रही है। खाद लीजिए का सुबह से आज मिली लेन लंबाई पे लगी है। कितने दिन से आ रहे थे? और 3-4 दिन हो गए। अच्छा, सोसाइटी पे मिल रही खाद? हाँ, सोसाइटी पे गए थे। अच्छा, कहाँ है सोसाइटी पे? तो आज नहीं है ही नहीं बिल्कुल।
फिर तो का परेशानी है, का कारण से परेशानी है? भीड़ के कारण मिले नहीं पाई एक जगह बटा हाथ नहीं मिल पा बिल्कुल नहीं। कितने दिन से परेशान हो? 5 दिन से परेशान है, खेत सूख गए हमारे, 2 खेत हैरान लगी। कितने दिन से आ रहे हैं? 5 दिन से आ रहा सब, 5 दिन से खेत 2 हैरान लगे हमारे। खाद के काट लाइन में लगे रहे, पीछे से टोकन बढ़ कर आगे वाले हमारे 3 दिन से परेशान है। कितने दिन से आ रहे हैं? 3 दिन से आ रहे हैं और खाद नहीं मिल पा रही? हाँ, वो पहले नंबर लग गल लाइन। तो क्या हालात है? बाजार में खाद उपलब्ध है, मार्केट मूल्य से अधिक दाम पर बेचा जा रहा है, किसान लाइन में खड़े हैं, मिल नहीं रहा है। टीकमगढ़ का ही नहीं, कल तस्वीरें भी दिखाई थी हमने, आज भी तस्वीरें छतरपुर से सामने आई है खाद के लिए। यहां पर आज भी मारामारी, कल तो टोकन बांटने में हंगामा हो गया था। खाद केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन आज भी नजर आई। सुबह से हजारों की संख्या में किसान यहां पर जमा हुए। खाद केंद्र का कलेक्टर ने भी दौरा किया, कल क्योंकि विवाद हो गया था, तो फिर आज कलेक्टर साहब को यहां आना पड़ा। किसानों को टोकन बांटने का काम आज खुद कलेक्टर को करना पड़ा। अभी कृषि उपज मंडी गोदाम में हम निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ पे किसान लोग भारी मात्रा में एकत्रित हैं। सभी को आश्वस्त किया गया है, साथ ही साथ सभी को टोकन बांटा जा रहा है। हमारे राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी को टोकन बंटवा के एक व्यवस्थित रूप से खाद वितरण किया जाएगा। अभी वर्तमान में यहाँ पे 2 POS मशीन काम कर रही हैं। अभी इन संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 2 POS मशीन और बढ़ा दें ताकि किसानों को जल्द से जल्द समय सीमा में खाद। तो मामला दरअसल यह है, इतना हंगामा इसलिए हो गया क्योंकि खबर कल सामने आई थी और उसके बाद प्रशासन दौड़ा दौड़ा यहां पर व्यवस्था बनाने पहुंच गया। इंदौर की बात करते हैं। कारोबारी से लूट कल हुई थी, यह खबर हमने दिखाई थी और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। बदमाशों ने बाइक चोरी कर वारदात को अंजाम दिया, यानी कि पहले बाइक की चोरी की और उसी बाइक से फिर वारदात करने पहुंच गए। छोटी ग्वाल टोली थाना इलाके से यह बाइक को चोरी किया गया था और बाइक चोरी करने के बाद कई लूट की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। ताकि पकड़े भी गए तो चोरी की बाइक का पता कैसे चलेगा? 5 थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात की बदमाश करते रहे। देखिए, इंदौर में कमिश्नर प्रणाली है, लेकिन यहां पर क्या हाल है कानून व्यवस्था का, इसको देख लीजिए कि कितने शातिर बदमाश हैं। पहले बाइक चोरी करते हैं और 5 अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात करने ये निकल पड़ते हैं जैसे किसी मिशन पर निकले हों। कई सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों आरोपी कैद हो गए हैं और माना यह जा रहा है कि हरियाणा के मेवात गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस बात की आशंका जताई गई है। भोपाल, उज्जैन, देवास, धार में अब पुलिस ने डेरा डाल दिया है। तुकोगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। और गुनाह की बात करेंगे जहां पर नाबालिग बच्ची को गोली मार दी गई। जमीन के विवाद में नाबालिग बच्ची को गोली मारी गई और बच्ची के पैर में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर उसे ले जाया गया निजी अस्पताल में, बच्ची का इलाज चल रहा है। खेत से घर खाना खाने बच्ची जा रही थी और वारदात में 6 से 8 लोग बताए जाते हैं जिन्होंने गोली चलाई। छोटी सी बच्ची को जमीन विवाद में बच्ची को गोली मार दी गई। कुंभराज थाने के बंदरौआ गांव का यह मामला है। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे घटनाएं, साइबर की घटनाएं, ठगी की घटनाएं कैसे और किस किस के साथ हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। मंत्री कृष्णा गौर के बेटे के साथ साइबर ठगी कर ली गई। आकाश गौर के साथ साइबर ठगी हो गई। लेबर सप्लाई ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने के नाम पर यह ठगी हो गई और बैंक अकाउंट खोलने के लिए ईमेल का इस्तेमाल किया गया। डीएसपी साइबर क्राइम के नाम से यह ईमेल बनी थी। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में यह मामला अब दर्ज हो चुका है। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि मुख्यमंत्री पहुंचे थे। ऐसे अपराधों को लेकर उन्होंने गंभीरता दिखाई थी और कहा था कि हम लगातार ऐसे अपराधों को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मंत्री के बेटे के साथ भी ऐसी ही ठगी की वारदात सामने आई। और ग्वालियर से खबर बता रहे हैं, शहर में स्ट्रीट डॉग का खतरनाक स्तर पर आतंक देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 316 लोगों को स्ट्रीट डॉग ने काटा है, अपना शिकार बनाया। जय आरोग्य अस्पताल में 129 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे। इधर मुरार जिला अस्पताल की बात करें तो 116 डॉग बाइट के मामले यहां पर पहुंचे और हजीरा सिविल अस्पताल में 81 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे हैं। एक दिन में इतनी ज्यादा घटनाएं, ये कई सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। और बैतूल की बात करेंगे जहां पर कुएं में मां और बेटे का शव तैरता मिला। बताया गया कि आपसी झगड़े के बाद दोनों कुएं में कूद गए थे और ये कल से दोनों लापता थे। इनकी खोजबीन चल रही थी। दोनों मां बेटा शराब
पीने का आदी था बेटा और शराब के कारण दोनों में विवाद होता था। ये बात सामने आई है। एफएसएल की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। शव को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम और बाकी जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौजूद है। और खरगोन की बात करेंगे, जहां पर देव उठनी एकादशी या देव उठनी 11 पर के पर्व पर पहाड़ों का दंगल आयोजित कराया गया। दामखेड़ा में आयोजित कराए गए दंगल में राजा और टाइगर नाम के दो पाड़े या दो भैंसे जो हैं उनमें बड़ा रोचक मुकाबला हुआ। करीब आधे घंटे के मुकाबले के बाद राजा ने टाइगर को मात दे दी। विजेता पाड़े के मालिक का फूल मालाओं से यहां स्वागत किया गया। दीपावली के बाद देव उठनी 11 को पाड़ों की लड़ाई की परंपरा सालों से चली आ रही और इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। यह परंपरागत रूप से ऐसा किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 20 खबरें। श्योपुर में